हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बायो सेवर्ट के नियम को विस्तार से समझेंगे और बायो सेवर्ट के नियम के सूत्र की स्थापना करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ओस्टेड का प्रयोग। सन 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक ओस्टेड ने जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया तो उस चालक तार के समीप या उसके आसपास या उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उस चालक तार के नीचे एक चुंबकीय सुई को रख दिया। जब चालक तार में धारा प्रवाहित किया गया तो उस चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। इससे यह स्पष्ट हो गया कि उस चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। इसके पश्चात वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में हमारे पास एक तार है एक्स वाई। हमारे पास एक चालक तार एक्स वाई है। इसमें तीर की दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है, अर्थात एक्स से वाई की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। तीर के निशान बताता है कि धारा एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रहा है। इस तार में एक अल्पांश लिया है ए बी। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अल्पांश है ए बी। इस अल्पांश की लंबाई है डी एल। एक अल्पांश ए बी लिए जिसकी लंबाई डी एल है। तो इस अल्पांश ए बी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB पहला नंबर। इसमें पहला होगा इस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इस चालक में बहने वाली धारा कैपिटल I के अनुक्रमानुपाती होगा। पहला होगा चालक में बहने वाली धारा कैपिटल I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती होगा I। ये पहला नंबर हुआ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB इस चालक में बहने वाली धारा कैपिटल I के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा अल्पांश AB जिसकी लंबाई dl है, इसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। आगे लिखेंगे अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती होगा dl। फिर लेंगे तीसरा नंबर। अब यहाँ देख रहे हैं एक अल्पांश AB है। इस अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, अल्पांश AB से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण, अल्पांश AB से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। अल्पांश AB से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ लिखेंगे साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात dB अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा। नेक्स्ट होगा अल्पांश से बिंदु P, अल्पांश AB से बिंदु P के बीच की दूरी r, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी अर्थात
आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आगे लिख सकते हैं हम लोग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ अल्पांश लिख सकते हैं, अल्पांश ए बी से, अल्पांश ए बी के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये होगा डी बी अनुक्रमानुपाती होगा यहाँ 1/r⁴ इन सभी को एक साथ मिलाकर लिख देंगे। उपरोक्त सभी को मिलाकर लिखने पर तो डी बी के बराबर होगा डी बी अनुक्रमानुपाती आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यहाँ से चिन्ह हट जाएगा और एक नियतांक आ जाएगा के आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, जहाँ के बराबर अनुपातिक नियतांक, के बराबर एसआई पद्धति में के बराबर लेंगे हम लोग μ0/4 पाई, या यहाँ μ0 के बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपान होगा एम्पियर, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो आगे लिख सकते हैं हम समीकरण 1 में के बराबर μ0/4 पाई रखने पर मान रख देंगे तो dB के बराबर होगा μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। दूसरा मान हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं के बराबर रखेंगे 10⁻³ तो dB के बराबर होगा 10⁻³ आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। एक मान ये भी हो सकता है, दोनों ही मान बायो-सेवर्ट के नियम के लिए अभीष्ट सूत्र है। इस प्रकार से हम आसानी से इस मान को निकाल सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायो-सेवर्ट का नियम। ये तो 3 नंबर के लिए पूछा ही जाता है, साथ में इस नियम की सहायता से बड़े क्वेश्चन को भी हल करने के लिए पूछा जाता है। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।